राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी भी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुओं जनों को भी मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस आधुनिक काल में, इस नव कलयुग में, इस नव भारत में जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखद क्यों नहीं है। दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी का जीवन सुखद क्यों नहीं है, या फिर आने वाली समस्याओं में पति पत्नियों को अपने पुत्र से, अपने संतानों से ही अधिक विकट परिस्थिति क्यों मिलती है। जो हम सभी के ये अनाथालय हैं, वृद्धालय हैं, इनमें सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो भीड़ लगी रहती है। आखिर ऐसा क्यों, और इन सब का कारण दाम्पत्य जीवन क्यों है। तो इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सुंदर सा उत्तर देते हुए हम सभी को समझाते हैं और कहते हैं कि जिस भी दाम्पत्य का, यानी कि जो भी दाम्पत्य जीवन में है, जिन भी पति पत्नियों के जीवन में अच्छे आचरण यानी कि सदाचार, धर्मों का ज्ञान, जीवन में सत्संग, प्रेम, उल्लास, यह सारी चीज़ें यदि नहीं है तो उनका दाम्पत्य जीवन कष्ट में रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ उनका जो वृद्ध जीवन है वह भी कष्ट में रहेगा, क्योंकि वह अपनी संतानों को, अपने पुत्र पुत्रियों को ही अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी नियमावली, ब्रह्मचर्य, अच्छी आदतों का संस्कार कभी दे ही नहीं पाएंगे। भागवतिक मार्ग का संस्कार कभी दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके स्वयं के आचरण, स्वयं के जो विचार हैं, स्वयं की जो आदतें हैं, स्वयं की जो स्वभाव है वह भी अच्छे हैं ही नहीं। तो इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन तो अभी कष्ट में जा ही रहा है। साथ ही साथ उनका जब वृद्ध जीवन आएगा, उनकी जो संतानें हैं वह जैसे जैसे बड़ी होंगी, जवान होती जाएंगी, वैसे वैसे ही उनको अपनी संतानों से भी कष्ट देखने के लिए मिलेगा। जब भी कोई दाम्पत्य जीवन का व्यक्ति, अर्थात जो माता पिता हैं, वह खुद सदाचार से नहीं रहते हैं, प्रेम उल्लास से नहीं रहते हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पति पत्नी से लड़ रहे हैं, पति पत्नी को ही कोई थप्पड़ मार रहा है, या फिर पत्नी अपने पति को ही दुर्व्यवहार के साथ साथ गलत शब्दों का कथन प्रयोग कर रही हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है, वहीं समक्ष उनके छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है जो कि रो भी रहा है और सारी चीज़ें देख भी रहा है और सुन भी रहा है। इन सब चीज़ों का गलत और दूषित परिणाम और दूषित प्रभाव भी पड़ता है हमारी पीढ़ियों पर, यानी कि जो उनके पुत्र हैं उन पर भी पड़ता है और स्वयं पर भी पड़ता है। जब आप अच्छे आचरण से रहेंगे ही नहीं, पति पत्नी ही स्वयं अच्छे आचरण से नहीं रहेंगे, गलत विचार करेंगे, गलत संगत में रहेंगे, गलत चीज़ों के आवरण में रहेंगे, गलत नियम, गलत नियम पद्धति को यदि धारण करेंगे तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ही नहीं पाएंगे। वह यदि शिक्षा देंगे तो केवल इतनी ही कि धन अर्जित करो, धन जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रेम उल्लास, भक्ति, प्रेम मार्ग, सत्संग, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? तो वह केवल धन। आज भी हम कई जगह पर देखते हैं तो बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की तरफ यदि ज़्यादा बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके अंदर भय आने लगता है, उनके अंदर डर आने लगता है कि कहीं उनका बच्चा जो है साधु संत ना बन जाए, पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो वह पढ़ाई से कहीं विचलित ना हो जाए, पढ़ाई में ध्यान देना कम ना कर दे, वह नौकरी से ध्यान देना कम ना कर दे, आखिर उसका गृहस्थ जीवन में क्या होगा। तो ये गलत विचार है, बिल्कुल भी गलत धारणा है, बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है सभी माताओं पिताओं की, माताओं की, और साथ ही साथ पिता जो हैं उनके भी। ये बहुत ही ज़्यादा गलत विचारधारा है। यदि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा यदि ध्यान देना चाहिए तो आध्यात्मिकता में ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा तो वह आध्यात्मिकता ही रहेगा। इस पर एक सबसे अच्छे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी भी कहते हैं कि हो सके तो हर एक जीव को, यानी कि हर एक मनुष्य जाति को, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, 11 वर्ष की आयु से आध्यात्मिकता पर जोर देना और ध्यान देना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि 11 वर्ष की आयु से ही आप आध्यात्मिकता का अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं तो आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल और अत्यधिक ज़्यादा उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं। अपितु यदि आप धन अर्जित की अवस्था में लगे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा होता है आध्यात्मिकता। अच्छे आचरण क्या हैं? जब सबसे पहले आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जैसे यदि आप स्वयं वह अच्छे आचरण का नियम पालन करें। कैसे? जैसे सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठे हैं, सबसे पहले अपने धरती माता को प्रणाम किया, ठीक है। उसके बाद अपने आप क्या करा कि अपने माता पिता के पैर छुए, धरती माँ के पैर छुए, अपने माता पिता के पैर छुए, नाम जप करा, बाथरूम गए, फ्रेश हुए, अच्छे से हाथ मुंह धुला, स्नान करा, सूर्यदेव को जल अर्पित करा, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान करा, योग करा, आसन करा,
उसके बाद आप अपने चित कार्यों में लग गए, धर्म स्वरूप और प्रभु का नाम चिंतन करा। यह सारी चीज़ें अच्छे आचरणों में हैं। ये आपके ब्रह्मचर्य की आदतों को पालन कराने में आती है। ये आपके मन को स्थिरता दिलाती है, आपके शरीर को ऊर्जा और शक्ति दिलाती है, आपके चेहरे को एक नई चमक और एक नया तेज दिलाता है। अगर यही सारी अच्छी आदतें आपके अंदर स्वयं नहीं रहेगी, आप अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाएँगे। वही 2 चीज़ें सिखाएँगे कि धन अर्जित करो, जीवन में उसी से सफलता है, बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए झूठी हैं। ये मोह, माया, ये प्रेम, बंधन, ये भक्ति, ये सब इससे भक्तियों से कुछ नहीं होने वाला है, नाम जप से कुछ नहीं होने वाला है, घंटी माला पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बस धन अर्जित करो, खूब पढ़ो और खूब धन अर्जित करो। तो ऐसी पढ़ाई, ऐसी पदोन्नति, ऐसी पद, ऐसे मान प्रतिष्ठा किसी कार्य की नहीं है। ना तो वह आपको कभी सुख दे पाएँ, आपने इतना धन अर्जित करने के बाद कभी सुख रह पाएँ, ना आपने कभी अपने माता-पिता को सुख दिया और ना ही कभी आप सुखोगे, क्योंकि आप स्वयं गलत आचरणों के साथ रह रहे हो। तो आपकी जो बच्चे हैं, आपकी जो पीढ़ी है ना, आपकी जो नई पीढ़ी, आपसे जो नीचे की पीढ़ी है, वह जैसा दृश्य देख रही है वैसे वह भी तैयार होगी। वह जैसे-जैसे बड़ी होगी वह भी आपके साथ वही करेगी। तो इसीलिए दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह स्वयं ही गलत आचरणों से भरे पड़े हुए हैं और फिर वह ये इच्छा करते हैं कि उनकी जो संतानें हैं वह उनसे प्रेम करे, वह उनकी सेवा करे वृद्धावस्था में, उनके साथ रहे, उनसे प्रेम उल्लासों से बात करे, उनसे अच्छे स्वभाव से रहे। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी अच्छे संस्कार, अच्छे आवरण दिए ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वयं अच्छे आचरण में रहें, स्वयं अच्छे संस्कार दें यदि आप चाहते हैं। और ये केवल मात्र माता-पिता के लिए नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यह कथन हर उस व्यक्ति के लिए है जो बड़ा है किसी भी व्यक्ति से। बड़े भाई-बहन हों, ठीक है? यदि फिर बड़े बुआ-फूफा आप रिश्ते में जिससे भी बड़े हैं और आपसे जो छोटा है, जिसके प्रति आपका कर्तव्य है, आप देखते हैं कि इसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसे हम अच्छी शिक्षा दें, इसे हम सही राह, सही पद्धति पर ले जाएँ। तो सबसे पहले आप वह नित्य क्रियम करना स्वयं प्रारंभ करें, ताकि आपकी वह जो बात है, आपसे जो छोटा है, वह आपकी बातों को सुनना, मानना और समझना भी प्रारंभ कर देगा। तो आप सबसे पहले वह नित्य क्रियम स्वयं करना प्रारंभ करें और फिर उसी से आप उसको अच्छी शिक्षा दें। तो ही वह व्यक्ति अच्छी शिक्षा के साथ-साथ अपने जीवन में भी सफल होगा, साथ ही साथ आपसे भी प्रेम व्यवहार से रहेगा, उसके अंदर अच्छी धारणाएँ बनेंगी और उसका जीवन भी सफल होगा। ना कि धन अर्जित करना, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव अर्जित करना, ये आपको वो सुख नहीं दे सकते जो कि आपको आध्यात्मिकता सुख देगा। क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ यदि आप नाम इकट्ठा कर सकते हो, धन अर्जित कर सकते हो, यश, कीर्ति, वैभव अर्जित कर सकते हो, तो ही आप किसी को सफलता में और पदोन्नति में सुख प्राप्त करा सकते हो और स्वयं भी सुखी रह सकते हो। इसीलिए अच्छे आचरण सबके लिए ज़रूरी है। तो कभी भी किसी भी माता-पिता को कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन सबसे पहले स्वयं अच्छे आचरण लें और जितना हो सके तो छोटी आयु से ही अपने बच्चों को आध्यात्मिकता और अच्छे संस्कार की तरफ आप उनका ध्यान एकाग्रित करें। शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी होती है अच्छे संस्कार। ज्ञान उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी चीज़ है संस्कार। आप ज़्यादा ज़ोर यदि संस्कार पर देंगे, आपके बच्चों के संस्कार अच्छे रहेंगे, तो ज्ञान वह स्वयं अर्जित कर लेंगे। अच्छे-बुरे की पहचान उनके अंदर स्वयं ही आ जाएगी। यह पहचान करना कि अच्छा क्या और बुरे क्या है, दोनों में अंतर करना भी उन्हें स्वयं आ जाएगा। लेकिन सही संस्कार जो कि केवल हमें घर से ही प्राप्त होते हैं, वह माता-पिता का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, जो कि जीवन में सदैव सभी के लिए फलदायी है। तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे आचरण, अच्छी शिक्षा दें। सबसे पहले उन्हें सुबह जब भी उठे तो उन्हें धरती माता के पैर छुएँ, बोले धरती माता के पैर छुओ। फिर उसके बाद अपने जाओ बड़ों के पैर छुओ, माता-पिता जी के छुओ, दादा-दादी के छुओ। फिर उसके बाद थोड़ा-सा ये टहलो इधर-उधर, फिर उसके बाद आप स्नान कराएँ, जैसे मंजन वगैरह हो गया, वह सारी क्रियाएँ कराएँ। उसके बाद जैसे ही स्नान हो जाए तो सूर्यदेव को अर्घ्य दिलाएँ, सूर्यदेव को जल दें, सूर्यदेव को प्रणाम करें, थोड़ी-सी नाम कीर्तन करें। उसके बाद योगा व्यायाम करें, थोड़ी-सी हल्की-सी कसरत कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा-थोड़ा यदि आप डेली करते हैं, वह आपके लिए अत्यधिक फ़ायदेमंद होता है। अभी तो आप एक ही दिन सोचिए बहुत ज़्यादा कर लें। नहीं, आपको हल्का व्यायाम करना है, हल्की-सी कसरत करनी है, थोड़ी-सी 10-5 उठक-बैठक लगाएँ, 10-5 आपने व्यायाम करा, साँस अंदर ली, योगा आसन करा, उसके बाद आप अपने जीवन के नित्य कार्यों में लग सकते हैं। थोड़े से आहार लिए, नाश्ता लिए, बाकी आप नित्य कार्यों में लग गए, पढ़ाई-लिखाई में लग गए। धीरे-धीरे ऐसे ही आचरण आपके अंदर अच्छे आते हैं, तो जब आप अपने बच्चों को अच्छे आचरण सिखाते हो, स्वयं भी अच्छे आचरणों के साथ रहते हो, तो वही बच्चे अच्छी शिक्षा के साथ-साथ, अच्छे संस्कार के साथ-साथ अच्छी शिक्षा अर्जित कर पाते हैं। अच्छा संस्कार रहेगा तो शिक्षा अच्छी रहेगी। अच्छी शिक्षा से अच्छे संस्कार कभी भी नहीं आते, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। संस्कार ही शिक्षा का निवारण और उपकरण करते हैं, ना कि शिक्षा संस्कार का उपकरण करती है। तो सदैव अच्छे संस्कार ही अच्छी शिक्षा की पहचान है, ना कि अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार की पहचान है। संस्कार से शिक्षा आएगी, शिक्षा से संस्कार आप सभी को कभी भी प्राप्त नहीं होने वाले हैं।
तो इसीलिए आप अपने बच्चों को सही राह दें और उनको उसी अच्छे संस्कार से ही ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी और ऐसे पद चिन्ह पर चलेंगे, ऐसे मार्ग पर चलेंगे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से कि वह यश, मान, कीर्ति, वैभव, धन सब कुछ अर्जित करेंगे और उनके अंदर सदैव यह ध्यान रहेगा कि यह हमें किस प्रकार प्रयोग करना है और कितना प्रयोग करना है। हमें घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जैसी, ऐसी लोभ जैसी, लालच जैसी, काम वासनाओं जैसी चीज़ों में आसक्त नहीं रहना है। ये सारी की सारी कृपा उनके अंदर संस्कार से, प्रिय प्रीतम जो के नाम जप से, प्रिय प्रीतम जो के भजन कीर्तन से और सत्संग से उन्हें प्राप्त होगा। तो सदैव अच्छे आचरणों की ही धारणा डालें और स्वयं सबसे पहले प्रारंभ करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को राधे राधे। साथ ही साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।